मुलाकात करते हैं अजय बग्गा साहब से, ग्लोबल बाज़ारों के और हमारे बाज़ारों के जाने माने विशेषज्ञ। और कल के इस बड़े आंकड़े पर सबसे पहले ली जाए राय। 9% के पार महंगाई दर अमेरिका की। बग्गा साहब, इसके क्या मायने हैं जब 9% के पार निकली है महंगाई दर? अनिल जी, देखिए, पहला रिएक्शन तो काफी नेगेटिव था। मार्केट्स नीचे गए, फ्यूचर्स भी नीचे गए, नैस्डैक 250 पॉइंट नीचे फिसल गया। बट उसके बाद जब बाइडेन ने ये वक्तव्य दिया कि ये बैकवर्ड लुकिंग डेटा है। हाँ, सीपीआई वैसे तो सीपीआई लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं हम, कि जो हो चुका है। लैगिंग मतलब जो हो चुका है, लीडिंग होता है जो आपको दर्शाता है कि क्या आने वाला है। तो लैगिंग इंडिकेटर है और उससे कहीं बेहतर अब प्राइस लेवल है, क्योंकि कमोडिटी प्राइस, तेल की कीमतें गिरी हैं उसके बाद। और अगर आप 13 जून का अमेरिका का पेट्रोल देखें, $5.19 प्रति गैलन था पंप पे। और जो ये मैं कह रहा हूँ कि ऑक्टेन 95 वाला जो मिड पेट्रोल होता है, और स्टेट बाय स्टेट बदलता है, औसतन बोल रहा हूँ, 4.9 पे ये आया है अभी। तो लगभग 20 से 30 सेंट की गिरावट आ चुकी है एक महीने में। तो 5 से 6% का फर्क आ गया है, होपफुली और आएगा। जैसे ये WTI 100 से नीचे 95 पे चल रहा है, अगर वो पास ऑन हो कस्टमर्स को, तो ये तेजी से आ सकता है। तो ये बेहतर रहा, उससे थोड़ा सा मार्केट को सांत्वना मिली। जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये बॉन्ड मार्केट बहुत विचलित है, बहुत हॉकिश हो गए। और बॉन्ड मार्केट जो एक महीने पहले जीरो प्रोबेबिलिटी थी 100 बेसिस पॉइंट की, वो कल तक 80% की प्रोबेबिलिटी पहुंच गई 100 बेसिस पॉइंट की, जुलाई की मीटिंग में। अब इसमें क्या अच्छी बात थी कल, कि 4 फेड के प्रेसिडेंट्स का वक्तव्य आया। केवल एक ने कहा कि एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, तो उससे मार्केट थोड़ा गिरा। उनके 2 बजे रात को, हमारे यहाँ रात को 2 बजे कल एक फेड के प्रेसिडेंट ने कहा कि एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, मार्केट गिरा। बट मेरी डेली, जो मैं कहता हूँ आप उनको फॉलो करिए, सैन फ्रांसिस्को फेड की हैं, बहुत मेजर्ड वे में बोलती हैं। उन्होंने यही कहा, देखिए, हमारी बैठक में 50 से 75 बेसिस पॉइंट की बातचीत हुई थी, तो अभी डेटा और आना है, और इससे हम विचलित नहीं है। अगले 15 दिन में और देखते हैं। मुझे नहीं लगता 75 से ज्यादा रेट हाइक हमें करने की जरूरत है। तो इससे मार्केट को बहुत स्ट्रेंथ मिली। न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ इनकी इंटरव्यू थी, जैसे ही वो सार्वजनिक हुई, तो थोड़ा हमने मार्केट में उछाल देखा। तो क्या हमें सोचना है, 2 दिन रह गए हैं अभी, उसके बाद इनका साइलेंस पीरियड आ जाता है, क्योंकि 27 की मीटिंग है, तो साइलेंस में चले जाएंगे। और बंसल जी के जो फेवरेट हैं बुलार्ड, जिनको मैं बेरार्ड कहता हूं, उनका कल वक्तव्य है। आज 2 से 3 फेड के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, कल फिर से 3 लोग बोलेंगे। हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या सोच है। बट ये लग रहा है कि फेड के दिमाग में है कि अनलेस हमने मार्केट को तैयार किया है, हमें शॉक नहीं देना है। तो ये 1970s का हमें नहीं करना है कि शॉक, वॉल्कर शॉक जो देते थे, वो मार्केट को 20% तक रेट ले गए थे, वैसा शॉक नहीं देना है। मुझे लगता है फिर 75 ही आएगा, और ये थोड़ा सा जो बॉन्ड मार्केट हॉकिश हो गए हैं, वहां से कम आएंगे। प्रॉब्लम क्या है? डॉलर की स्ट्रेंथ है, 108 पे डॉलर है। 91-92 होता था एक साल पहले, और 108 पे पहुंच गया। डॉलर स्ट्रांग होगा, उससे इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लो जारी रहेंगे। पिछले 2 दिनों में एफआईज की बिकवाली फिर बढ़ी है भारत में। हमें लग रहा था एफआई की एग्जॉशन हो गई, जो कैरी ट्रेड वाले थे वो सब निकाल के ले गए अपने पैसे, अब ये लंबी अवधि वाले रह गए हैं। बट फिर से हमने देखा कि नेट सेल्स आनी शुरू हो गई इमर्जिंग मार्केट्स में, और भारत से भी पैसे निकल रहे हैं। ये एक डर है। दूसरी बात है, स्ट्रांग डॉलर होगा और फ्लोज ऐसे होंगे, तो बाकी सेंट्रल बैंक्स को बढ़ाने पड़ेंगे। और कल अनिल जी, बैंक ऑफ कोरिया ने पहली बारी 50 बेसिस पॉइंट हाइक किया। कल कनाडा ने 100 बेसिस पॉइंट का हाइक कर दिया। उससे भी मार्केट काफी घबरा गए कि कनाडा भी जो 8% इन्फ्लेशन पे चल रहा है, 1% का उन्होंने कर दिया। न्यूजीलैंड ने दूसरी बारी 0.5% का रेट हाइक कर दिया। आज सिंगापुर, जो बिल्कुल सरप्राइज में बिलीव नहीं करते, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने पहली चीज आज कही
कि हम पॉलिसी बैंड के ऊपर की तरफ जा रहे हैं जो टाइटनिंग है। फिलीपींस ने 75 बेसिस पॉइंट का आज रेट हाइक कर दिया। तो 80% सेंट्रल बैंक्स बहुत तेजी से रेट हाइक्स में आ रहे हैं। इससे क्या आरबीआई के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा रुपए को भी संभालने के लिए, इंटरेस्ट डिफरेंशियल को काबू में रखने के लिए, वो सब अब 27 जुलाई पर ही निर्भर रहेगा कि फेड कितना करता है। बट मुझे लग रहा है 4 अगस्त को 50 बेसिस पॉइंट कहीं नहीं गया। हमें ये सोच के चलना है कि फरवरी 2019 में जब नॉर्मल पॉलिसी आप लीजिए 6.25 6.25 पे थी हमारा रेपो रेट, वो काट के उन्होंने कम किया था। फिर जब कोविड आया तो 90 बेसिस पॉइंट काटा। वो सारा कोविड का जो कट था वो ले आए हैं 4.9 पे। इनको 6.25 पे जाना अगले अप्रैल तक। मुझे लगता है 50 बेसिस पॉइंट अगस्त में करेंगे। तो मार्केट्स के लिए ओवरऑल इतना अच्छा नहीं है ये 9.1। अच्छी खबर क्या है जो आज सवेरे आपने भी एडिटर स्टेक में बोला था, बिल्कुल सहमत था मैं उससे, कि अगले 3 महीने में बेस इफेक्ट काफी स्ट्रांग है। 6% से ज्यादा है पिछले साल की यूएस सीपीआई। तो लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर तक ये प्लेटो हो जाएगा और ये 9.1 से तो कम अगले महीने आना ही चाहिए। 8.7 8.8 आना शुरू कर देगा और फिर हम देखेंगे 8 के करीब हो सकता है सितंबर अक्टूबर तक आ जाए, जिससे काफी राहत मिलेगी मार्केट्स को। और मार्केट्स आज जो उछले हैं वो यही दिखा रहे हैं कि इतनी खराब नहीं है, रनअवे नहीं होगी। इन्फ्लेशन जरूर गड़बड़ हो रही है बट कमोडिटीज जो गिरी हैं उससे राहत है। और होपफुली ये जो रेट्स बढ़ रहे हैं दुनिया भर में उससे डिमांड थोड़ी सी कम होगी, डिस्ट्रक्शन तक नहीं जाना पड़ेगा और एक सॉफ्टिश लैंडिंग में हम काबू कर पाएंगे इन्फ्लेशन। यही आज मार्केट्स दर्शा रहे हैं। बग्गा साहब, अमेरिका की ब्याज दरों के माफ़ कीजिएगा, अमेरिका की महंगाई का असर है। क्या ये डर स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ भी आरबीआई अब तेज़ी से ब्याज दरें बढ़ाएगा? क्या समय से पहले भी बढ़ा सकता है? रुपए की कमजोरी और रुपए के डायरेक्शन को लेकर राय दीजिए सर। जी अनिल जी, वो आरबीआई वेट करेगा। 27 तारीख को फेड की बैठक है कि वो क्या करते हैं, उसके बाद ही एक्शन लेंगे। 4 तारीख को हमारी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है। 2 से 4 तारीख को बैठक है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। प्रेशर जरूर है। अब 6 महीने से जो है इन्फ्लेशन 6% जो उनका अपर रेंज है, 4% प्लस माइनस 2 चलता है। तो 6% से ज्यादा 6 महीने से चल रहा है। 9 महीने अगर वो रहता है तो पार्लियामेंट को जाके उनको बयान देना पड़ता है कि क्यों एमपीसी इतना फेलियर हो गया। तो प्रेशर तो बहुत है आरबीआई के ऊपर पॉलिसी वाइज। दूसरा प्रेशर जो है रुपए का है, जो रुपया भी अभी तक होल्ड किया हुआ था। 2 महीने पहले तक रुपया काफी अच्छी तरह होल्ड हो रहा था बट ये एकदम से काफी तेजी से गिरा है। काफी पॉइंट सरकार ने भी लिए हैं और आरबीआई ने भी काफी मेजर्स लिए हैं बट वो होते हुए टाइम लगेगा। और दूसरा सिचुएशन डायनेमिक है। अमेरिका की सिचुएशन बहुत डायनेमिक है। यूरोप में और एक हफ्ते में रेट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। 25 बेसिस पॉइंट की संभावना है यूरोप में। तो लगभग दुनिया भर में रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो आरबीआई पीछे नहीं हट सकता और यही आप लेके चलिए 6.25 जो फरवरी 2019 का नंबर था उसकी तरफ अग्रसर है आरबीआई। लगता है अगले मार्च अप्रैल तक वहां तक पहुंचा देंगे रेट्स। तो मुझे 50 बेसिस पॉइंट 4 अगस्त को विवशतावश करना लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई सक्षम नहीं है बट अभी जो माहौल है ग्लोबल उसके चलते 50 बेसिस पॉइंट करना पड़ेगा। एक और आंकड़ा अनिल जी, अगर 10 सेकंड और हो, एक और आंकड़ा शेयर करना सर चाहूंगा। प्लीज़ बताएं ना। जी अनिल जी, तो ये जो सीपीआई ट्रेडिंग होती है इसको सीपीआई फिक्सिंग कहते हैं। डेरिवेटिव्स जो बताते हैं यूएस की कंज्यूमर इन्फ्लेशन, उसके जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो दर्शा रहे हैं 8.6% जुलाई में, 8.4% अगस्त में और सितंबर में 8.2%। तो बड़ी बात क्या है कि बेस इफेक्ट के बावजूद मार्केट्स यही देख रहे हैं कि 8% से ज्यादा अमेरिकन इन्फ्लेशन अगले 3 महीने भी रहने वाली है। ये डेटा जरूर फेड देखेगा
और मुझे अभी भी लगता है 75 ही करेंगे, जिससे कि आरबीआई 50 लेके संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी 90 किया है। बट अगर ये 1% की तरफ बढ़ता है तो कोई बेट्स नहीं है। वो फिर 28 तारीख को अनिल जी विश्लेषण करेंगे जब डेटा आ जाएगा कि आरबीआई क्या करने वाला है। बट आज बैठे हुए लग रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट 4 तारीख को आरबीआई रेट हाइक कर देंगे। आधा % की और तैयारी कर लीजिए, ऐसा मानना है बग्गा साहब का। और पॉलिसी के पहले, पॉलिसी के बाद हमेशा बग्गा साहब आपके साथ तैयार होते ही हैं आपको डायरेक्शन देने के लिए। धन्यवाद सर, आज समय देने के लिए और अमेरिकी बाजारों का ये पूरा एक्शन हमारे दर्शकों को समझाने के लिए।